हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस स्मॉल r is cut from a uniform rectangular plate as shown in figure. The distance of center of mass c of remaining plate from point O is, here we have given a figure. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is center of mass. Now center of mass हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है. तो इस केस में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखी है और इससे हमने एक सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर को कट किया है. यानी यहां सेंटर को अगर मैं कंसिडर करूं सी, टू फाइंड आउट दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट, हम यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो ये पूरा सिस्टम बना है ये दो पोर्शन से बना है. एक तो इसमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट आ रही है और इस रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर हमने नेगेटिव मास का एक सेमी सर्कुलर यहाँ पे डिस्क को सुपर इम्पोज कर दिया है. तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास ये सिस्टम ऐसा ही बिहेव करेगा जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन्ड है. सो हम यहाँ पे इंडिविजुअली रेक्टेंगुलर प्लेट और जो सेमी सर्कुलर हमारे पास यहाँ पे पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे. इन्हीं दो के करस्पॉन्डिंग हमारे पास पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट हो जाएगा. सो वी कैन से हियर, हम यहाँ पे मानते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है हमारे पास सी पॉइंट पे है. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एरियल मास डेंसिटी ऑफ प्लेट. इसको सिग्मा से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. इट इज गिवन एज टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी हमारे पास गिवन है. नाउ यहाँ पे वी विल कैलकुलेट द मास ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट एंड द सेमी सर्कुलर पोर्शन. सो वी कैन राइट हियर मास ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, इसको हम यहाँ पे m1 से इंडिकेट कर देते हैं. तो डेंसिटी इसके लिए भी सेम आएगी, डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. जो रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पे गिवन है, वी कैन से इसका जो लेंथ है ये 2r के बराबर है और इसकी जो विड्थ है ये r के बराबर है. तो ये हो जाएगा 2r इंटू r, 2r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई. सिमिलरली मास ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन इज गिवन एज m2 और ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा इनटू मास डेंसिटी एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो यहां पे हमारे पास जो सेमी सर्कल है इसका एरिया होगा दैट इज गिवन एज पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सेमी सर्कल है और इसकी रेडियस r दे रखी हमें. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. सो द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो यहां पे हम ये मान के चलेंगे कि होल मास के ऊपर हमने नेगेटिव मास को सुपर इम्पोज किया है. ये हो जाएगा हमारे पास m1 सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट प्लस माइनस ऑफ m2, क्योंकि नेगेटिव मास हमने यहाँ पे सेमी सर्कल का कंसिडर किया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर पोर्शन डिवाइडेड बाय m1 प्लस माइनस ऑफ m2. अब हम यहाँ पे m1 r1 m2 r2 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है उसको हम rcm से इंडिकेट कर देते हैं. इट विल बी, जो फर्स्ट हमारे पास मास है इट इज गिवन है सिग्मा इंटू 2r स्क्वायर. जो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ऑन दिस लाइन लाई करेगा एंड इट विल बी एट द हाफ डिस्टेंस ऑफ द टोटल लेंथ. यानी अगर ये लेंथ हमारे पास r है तो इसका जो जस्ट मिडिल पॉइंट आएगा वहां पे हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, दैट विल बी r बाई 2. हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कंसिडर कर रहे हैं. प्लस यहाँ पे हमारे पास जो m2 की वैल्यू है इट इज गिवन एज माइनस ऑफ सिग्मा इंटू
पाई आर स्क्वायर बाई 2, और सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है इट इज 4r/3 पाई, ये हमें गिवन होती है, डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू 2r स्क्वायर, m1 की वैल्यू हो गई, प्लस माइनस ऑफ सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। नाउ जो सिमिलर टर्म है हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो आरसीएम की वैल्यू है वी कैन कैलकुलेट 8। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया आर क्यूब माइनस 2r³ बाई 3 होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और ये बनेगा 2 माइनस पाई बाई 2। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें वी कैन से द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू दी 2r³ डिवाइडेड बाई 3r स्क्वायर, एलसीएम लेने पे हो जाएगा 4 माइनस पाई, आर स्क्वायर से r³ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी इट विल बी 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 माइनस पाई। यानी हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन निकल के आया है फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, अगर हम देखें द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द रिमेनिंग प्लेट फ्रॉम पॉइंट ओ एस, वो हमारे पास सी पे निकल के आया, और सी पे इसकी जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज 2r/3 इंटू 4 माइनस पाई। इसको हमने अगर ओरिजिन कंसिडर किया है तो हमारे पास ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो सी की डिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू दी 2r/3 इंटू 4 माइनस पाई। होप ऑल यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।